उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। भव्यता, दिव्यता और भक्ति के साथ संगम नगरी प्रयागराज तैयार हो रही है महाकुंभ 2025 के लिए। महाकुंभ 2025 में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, जिससे संगम नगरी प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर से लेकर ककराहा घाट तक पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है। नाग वासुकी मंदिर में विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। इस मंदिर के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपको एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। नाग वासुकी मंदिर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कुंभ मेले से नाग वासुकी का क्या जुड़ाव है, इसकी दिलचस्प कथा हम आपको बताते हैं। जब समुद्र मंथन होने लगा तो देव और दानवों ने एक बड़े से विशाल खंड पर्वत सुमेरु पर्वत को समुद्र में रखा और उसमें बांधने के लिए बड़ी रस्सी की आवश्यकता पड़ी। तब वासुकी नाग स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने इस मथानी में रस्सी का काम किया। एक तरफ से देवों ने इस नाग वासुकी के भाग को खींचा और एक भाग को राक्षसों ने यानी दानवों ने खींचा और तरह तरह की चीजें इस समुद्र मंथन से निकली। जहां जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। जनवरी 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। नाग वासुकी मंदिर किस मायने में विशेष है? नाग वासुकी ने जब सुमेरु पर्वत के साथ लिपटकर मथानी का काम किया, उस समय वासुकी नाग के शरीर में काफी चोट आई। जब मंथन समाप्त हुआ तो उनके शरीर में काफी घाव हो गए थे। इसको शांत करने के लिए वह मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन उनके शरीर की जलन खत्म नहीं हुई। तब नाग वासुकी ने भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा हरने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि वह प्रयागराज चले जाएं और वहां सरस्वती नदी के अमृत जल का पान करें और वहीं विश्राम करें। इससे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। वासुकी ने ऐसा ही किया। बताया जाता है कि पीड़ा शांत होने के बाद जब वासुकी यहाँ से जाने लगे, तब यहाँ पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने उनसे अनुरोध किया कि वह यहीं पर रहें और कहीं मत जाएं। तब उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं विष्णु जी की शेष सैया के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ पर मेरी मूर्ति स्थापित कर दीजिए और जो भी इस मूर्ति के दर्शन करेगा, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान के बाद जो कोई भी मुझ पे जल चढ़ाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हजारों वर्षों से नाग वासुकी पूरे विश्व का कल्याण इस स्थान से बैठकर कर रहे हैं और इस सुंदर इमारत को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। ये भगवान वासुकी जी के परिसर में जो है यात्री शेड वगैरह बन चुके हैं। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है और भगवान वासुकी जी के मंदिर में जो है कॉरिडोर का काम हो रहा है। जो कॉरिडोर का काम भी करीब करीब पूर्ण रूप से हो चुका है और इसमें इतना ज़्यादा खुला हुआ स्थान है कि जितने श्रद्धालु 2025 के मेले में आएंगे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में, वो सभी मुख्य स्थानों पर दर्शन करने के उपरांत भगवान वासुकी जी के भी स्थान पर आकर पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे और जो मनोकामना लेकर के आएंगे उनका भगवान वासुकी और भगवान अश्वमाधव जी पूर्ण करेंगे। और ये प्रदेश और केंद्र सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये कार्य हो रहा है। 2025 में महाकुंभ जो है बहुत दिव्य होगा, बहुत दिव्य होगा और बहुत दिव्य होगा कि पूरा देश देखेगा ये मेले को।